हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुधीर कुमार। एसएससी पिनेकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। पिनेकल पब्लिकेशन की बुक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जिसका हम लोग बुक की वीडियो सॉल्यूशन कर रहे हैं। वीडियो सॉल्यूशन में हमने ऑलरेडी नंबर सिस्टम जो टॉपिक था हमारा, उसका हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लिया था, यानी थ्योरेटिकल पॉइंट को कवरअप कर लिए थे। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चंस, जो बुक के क्वेश्चन है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन की हम लोग वीडियो सॉल्यूशन करेंगे। वीडियो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच सीखेंगे कि एग्जाम में कम टाइम में किस तरह से क्वेश्चन को देखते हैं। कॉन्सेप्ट एज वेल एज एग्जाम में अप्रोच, दोनों चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। जो जिस तरह से मैं आपको सिखाऊंगा, अगर ये इस तरह से आपने वीडियो की प्रैक्टिस कर लिया क्वेश्चंस की जितने भी बुक में हैं, तो आपके कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूट नहीं पाएंगे। चलिए, नंबर सिस्टम में सबसे पहले आता है वेराइटी क्वेश्चंस। वेराइटी क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे दिया गया है। क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी एडेड टू 1000 सो दैट 55 डिवाइड्स द सम एग्जैक्टली, यानी वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 1000 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि ये योगफल 55 से पूर्णतः विभाजित हो। ध्यान से समझिएगा बात को। हमें 1000 में क्या ऐड करना है? 1000 में हमें स्मॉल नंबर ऐड करना है। ये स्मॉल नंबर ऐड करना है, क्वेश्चन में कहा गया है। और इसका जो रिजल्ट आएगा, ये क्या होना चाहिए? ये जो रिजल्ट आना चाहिए वो 55 से डिवाइड होना चाहिए। आपके पास मैंने आपको बताया था 55 की डिजिबिलिटी क्या होगी। इस नंबर को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करो, ऐसे दो मल्टीप्लाइंग में ब्रेक करो जिसका कोई भी एक दूसरे से कॉमन ना हो। तो आप जानते हैं इसको ब्रेक करेंगे 5 इंटू 11, यानी कि वो नंबर जो आएगा यहां पे वो 5 से भी डिवाइड होना चाहिए और 11 से भी डिवाइड होना चाहिए। 5 की डिजिबिलिटी रूल क्या होती है? 5 की डिजिबिलिटी रूल की लास्ट डिजिट वो क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। और 11 की डिजिबिलिटी रूल आप जानते हो क्या होता है? सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट एंड सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट का डिफरेंस जो होना चाहिए, या तो वो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं हर चीजें बता रहा हूं। ऑलरेडी ये सारी चीजें हमने थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए ध्यान से देखिए। अब इतने बड़े क्वेश्चंस को हम क्या एग्जाम में इस तरह से करेंगे? नहीं, ऑप्शन के थ्रू उठाना है। देखो ऑप्शन के थ्रू क्या उठाओगे। पहला ऑप्शन देखो, 1000 में अगर मैं 25 ऐड करूंगा तो 1025 होगा। 1025 5 से तो डिवाइड हो रहा है क्योंकि लास्ट का डिजिट 5 है, लेकिन क्या ये 11 से डिवाइड हो रहा है? चेक कर लो। तो देखो ध्यान से, 11 से डिवाइड के लिए क्या करते हैं? ऑड प्लेस 5 + 1, यानी कितना हो गया 5। इवन प्लेस 2 + 1 3, दोनों के बीच का डिफरेंस यहां पे 2 आ रहा है, जबकि 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ये नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। 45 ऐड करेंगे 1000 में तो क्या होगा? 1045 होगा। ये 5 से नंबर डिवाइड हो रहा है, हाँ, क्योंकि लास्ट का डिजिट 5 है। अब चेक कर लो 11 से, तो 5 ऊपर रहा, ऑड प्लेस 5, ये वाला 4 और 1 5, दोनों के बीच का डिफरेंस 5 - 5, या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल। तो ये नंबर 5 से और 11 से दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन हमें क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट नंबर कहा गया, तो आगे दो को वेरीफाई कर लें। जैसे देखो 1000 में 10 ऐड करेंगे तो 1010 तो हो जाएगा। ये नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन 11 से नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से, 0 और 1 2 2 - 0, रिजल्ट डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, जबकि यहां पे 2 आ रहा है, ये नहीं हो सकता। 35 लेकर के देखते हैं। देखो ध्यान से, 35 ऐड करेंगे तो 35 1035 आएगा। 5 से तो ये नंबर डिवाइड हो रहा है, क्या 11 से डिवाइड हो रहा है? 5 से हो रहा है, 11 से होगा तो देख लेते हैं। ध्यान से देखो, 5 + 0 5 हो गया, 3 + 1 यानी कि 4 हो गया। दोनों के बीच का डिफरेंस 1 आ रहा है, जबकि या तो 0 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, यानी 11 से नहीं होगा। तो ये भी कैंसिल हो गया। तीनों ऑप्शन कैंसिल, सॉरी, 3 ऑप्शन ऑलरेडी कैंसिल हो गए। यही सेटिस्फाइड कर रहा था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके माइंड में आ रहा हो सर, अगर ऑप्शन नंबर बी ही राइट हो गया तो आपको आगे चेक करने की क्या जरूरत थी? सी और डी। इसलिए जरूरत थी क्योंकि यहां पे स्मॉलेस्ट नंबर कहा गया था, और स्मॉलेस्ट नंबर मान लो एक ऐसा नंबर होता जो 45 से छोटा होता और वो 5 और 11 से डिवाइड होता, तो वो आंसर हो जाता। क्योंकि 45 नहीं होता, हमें स्मॉलेस्ट छोटा से छोटा नंबर बताना था। ये तो मैंने आपको डिटेल्स में कराया। एग्जाम में आप क्या करते? देखो, अब हर क्वेश्चन को, हर पॉइंट को, एक एक चीज को तो लिखोगे नहीं ना। तो एग्जाम में क्या करते?
सिर्फ एग्जाम में, देखो ध्यान से, एग्जाम में सिर्फ ये करते, चेक करते, 25 ऐड करोगे तो आएगा 1025। क्या ये 5 से डिवाइड तो हो रहा है, लेकिन 11 से नहीं हो रहा है, तो ये नंबर नहीं हो सकता। 45 ऐड करोगे तो 1045 आएगा। 1000 में अगर 45 ऐड करते हूं, क्या ये 11 से डिवाइड हो रहा है? हाँ, तो क्या देखो 5 + 0 5, 1 + 5 5 - 5, डिफरेंस 0 आ रहा है, यानी 11 से डिवाइड हो रहा है। 1035 1000 ऐड करूंगा तो क्या ये 11 से डिवाइड हो रहा है? तो 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 1010 ये 5 से तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन 11 से नहीं हो रहा है। तो हमें जो ऐसा नंबर चाहिए जो 5 और 11 दोनों से डिवाइड हो, तो 5 से और 11 से यही एक नंबर था जो डिवाइड हो रहा था, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं थी। इस तरह से हम सिर्फ एग्जाम में ये अप्रोच करते हैं और हमारा आसानी से क्वेश्चन बन जाता है। एक इसका कॉन्सेप्चुअल अप्रोच बता देता हूं। कॉन्सेप्चुअल अप्रोच क्या होता है ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, कि क्या स्मॉलेस्ट नंबर ऐड किया जाए 1000 में कि वो 55 से डिवाइड हो जाए। तो 1000 को हम 55 से डिवाइड करते हैं। 55 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार 1 टाइम्स में जाएगा 55, यानी ये कितना हो गया 45, और 1 0 और आ गया। अब कितनी बार में जाएगा? 8 टाइम्स में चला जाएगा। 8 5 40, 8 5 40 4 44, रिमाइंडर कितना बचा 10। तो जो नंबर होगा 1000 तो होगा ही होगा, क्योंकि 1000 से भाग दे रहे थे। उसमें जो कितना ऐड करना है, ये कितना ऐड करना है, तो 55 में से 10 को माइनस करते हैं। 55 - 10, इसमें से इसको माइनस करते हैं, यानी 45। तो ये नंबर हो जाएगा 1045, यानी हमने क्या ऐड किया 45, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन, ये था कॉन्सेप्चुअल अप्रोच, और ये है हमारा एग्जाम अप्रोच की डायरेक्टली हमें देख लेना है। कॉन्सेप्चुअल अप्रोच में थोड़ा सा डिवाइड करने में आपको टाइम लग सकता है। दोनों अप्रोच आपके सामने मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। कॉन्सेप्ट क्या डिस्कस किया था याद करो, कि इस तरह से डिस्कस किया था। ये जो होता है, ये होता है डिवाइजर, ये होता है डिविडेंट, ये जो होता है कोसेंट, और ये होता है रिमाइंडर। डिविडेंट को हम किससे डिफाइन करते हैं, डिनोट करते हैं डी से। हो सकता है किसी और बुक में किसी और से दिया जाए, हमें यह समझना है उसका मतलब। सिंबल अपने से भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे देखो, तो यहां पे कॉन्सेप्ट होता है कि ये जो डिविडेंड जो होता है वो क्या होता है, इन दोनों के मल्टीप्लाई से डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। हिंदी में भी बोलते हैं इसको, मैं बता देता हूं, हिंदी में इसको बोलते हैं भाज्य। भाज्य इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेष, यही आप जानते हो। और ये आपको मैंने थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था वहां पे भी डिस्कस किया था। अब इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है CHSL के पेपर में। द डिवाइजर इज 10 टाइम्स द कोसेंट। जो डिवाइजर है वो क्या है, 10 टाइम्स द कोसेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे वही एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर, यही जो डिवाइजर है 5 टाइम्स द रिमाइंडर के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। What is the dividend if remainder is 46? अगर रिमाइंडर 46 है तो डिविडेंड क्या होगा? देखो ध्यान से, हमें डिविडेंड चाहिए, तो डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अगर हमारे पास ये तीनों के तीनों मिल जाएं, ध्यान से देखो, ये और ये तीनों मिल जाएं तो हमारा काम हो जाएगा। वो यहां से मिलेगा। देखो रिमाइंडर दिया गया 46, तो डिवाइजर क्या होगा 5 × 46 हो गया ये। देखो ध्यान से, तो डिवाइजर तो हो गया 5 × 46। कोसेंट क्या होगा वो लिखना है अभी। कोसेंट यहां से आ जाएगा, क्योंकि यही डिवाइजर जो है कोसेंट के, यही डिवाइजर जो है 10 × कोसेंट के बराबर है, यानी यही डिवाइजर, यानी 5 × 46 के बराबर है। अब देखो ध्यान से, 5 से 2 टाइम्स में 2 से 23, यानी कोसेंट कितना आ गया, कोसेंट आ गया हमारे पास 23। देखो हमने कोसेंट यहां पे लिख दिया 23 प्लस रिमाइंडर ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में दिया गया, रिमाइंडर है कितना 46। अब प्रॉब्लम्स कहां पे आती है स्टूडेंट्स, यहां पे कैलकुलेशन में फंस जाते हैं। हमें कैलकुलेशन देखो समझना है। मेरे को ये पता चल रहा है 46 यहां भी है, 46 यहां भी है, 46 कॉमन कर लिया, तो यहां पे देखो 5 × 23 115 प्लस यहां पे क्या बचा 1, यानी 46 × 116। अब आंसर तक पहुंचना है, देखो ध्यान से, 6 × 6 यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए, यूनिट डिजिट 2 है, यहां पे यूनिट डिजिट 4 है, 2 ऑप्शन तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए।
अब बचा दो ऑप्शन, दो ऑप्शन में देखो ध्यान से, लास्ट का दो डिजिट अलग अलग है, तो हम लास्ट के दो डिजिट पे काम करेंगे। लास्ट के दो डिजिट को कैसे हम निकालते हैं वो मैं बता देता हूं। देखो लास्ट का दो डिजिट के लिए लास्ट का दो डिजिट लेते हैं 46 और यहां पे 16, लास्ट का दो डिजिट के लिए लास्ट का दो डिजिट लेते हैं। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं लास्ट का दो डिजिट फाइंड करने के लिए, यूनिट वाला प्लेस को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 इंटू 6 36, कैरी हो गया 3, कैरी हो गया 3। अब अंदर का मल्टीप्लाई 6 इंटू 1 6, बाहर का मल्टीप्लाई 6 इंटू 4 24, 24 प्लस 6 30 और एक कैरी 3 कैरी 36, यानी लास्ट का टू डिजिट 36 आना चाहिए। देखो लास्ट का टू डिजिट 36 है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, क्योंकि लास्ट का टू डिजिट यहां पे 86 है। हमें पूरा इतना बड़ा नंबर को मल्टीप्लाई करना नहीं है, एग्जाम में हमें एग्जाम अप्रोच के साथ क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो देखो ध्यान से, आपके माइंड में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा सर कि मल्टीप्लाई करना आ जाए, तो लो मल्टीप्लाई करना भी होगा ना, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसको ब्रेक कर सकते हो। देखो ध्यान से, 116 को ऐसे ही रहने दो, 46 को ब्रेक कर सकते हो, 40 प्लस 6 मल्टीप्लाई कर लो। देखो ध्यान से, जीरो यहां पे इसका इससे मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 4 4, 11 चौ 44, 44 और 2 इतना हो जाएगा, प्लस इसमें अब इसका मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, 6 इंटू 6 36, कैरी हो गया 3, 11 छाके 66 और 3 67 हो गया, 66 और 3 69 हो गया। ऐड कर लो तो 6 9 4 13, 6 6 12 1 13 और 6 1 7 हो जाएगा। 7 11 चौ 44, 44 और 2 46 होगा, यानी 5366। देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई हमने कर दिया, लेकिन इतना हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लास्ट टू डिजिट के कॉन्सेप्ट को यूज कर लेते हैं। जैसे देखो एक एग्जांपल और मैं बता दे रहा हूं, यहां पे आपको समझा दे रहा हूं कि लास्ट का दो डिजिट कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो ध्यान से, यहां पे मैं समझा देता हूं, हमें मेरे को निकालना है, मेरे को बताना है 46 में। देखो ध्यान से, मेरे को इतना बड़ा नंबर 1 2 3 इंटू 4 6 5 का मेरे को लास्ट का टू डिजिट बताना है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट के दो डिजिट से मतलब है, तो लास्ट के दो डिजिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, पहले यूनिट का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 3 15, कैरी हो गया 1। अब अंदर का मल्टीप्लाई 18, बाहर का मल्टीप्लाई 10, 18 और 10 28, 28 और एक कैरी हमारा था 29, यानी 95 आ गया लास्ट का टू डिजिट। तो इस तरह से हम सीखते हैं कि आपको किस तरह से क्वेश्चन को करना है, सिर्फ आपको ये एग्जाम में रखना है और आसानी से आप क्वेश्चन को बना लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स नॉट डिजिबल बाई 11। ध्यान से देखना, कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चंस जो है स्टूडेंट्स ध्यान से नहीं पढ़ता, यहां पे नॉट कहा गया है, कौन सा ये चार नंबर है इन चारों में से जो क्या है 11 से डिवाइड नहीं है। तो हमें 11 की डिजिबिलिटी रूल आप जानते हो, ऑड प्लेस और इवन प्लेस का डिफरेंस जो होना चाहिए वो या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो वो नंबर क्या होता है 11 से डिवाइड होता है। सबसे पहले चेक कर लो ऑप्शन नंबर 1 को देखो, ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया गया है 1735624। देखो क्या ये 11 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, ध्यान से देखो, 6 4 10, 10 3 13, 13 और 1 14, ऊपर हो गया 14, नीचे आ जाओ 7 5 12 और 2 14, 14 और 14 का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो 0 आ रहा है, तो ये 11 से डिवाइड हो जाएगा नंबर, 11 से डिवाइड, हमें चाहिए नॉट, तो ये गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं। ऑप्शन नंबर बी देखो ध्यान से, 752563 है, क्या ये 11 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, ये चेक करना है। तो देखो ध्यान से, 5 3 8 5 13, 13 ऊपर आ गया, आगे बढ़ते हैं, नीचे देखो ध्यान से, 7 2 9 9 6 15, दोनों के बीच का डिफरेंस 15 और 13 के बीच का डिफरेंस 15 माइनस 13 यानी 2 आ रहा है, डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तो 11 से डिवाइड होगा, 11 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी ये नंबर ही 11 से डिवाइड नहीं होगा। आगे चेक करने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी ऑप्शन आ चुका है। ये जो नंबर है ये 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये जो था 11 से डिवाइड हो रहा था, लेकिन इसलिए आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि हमें नॉट कहा गया था, ठीक है। और आगे चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा आंसर ऑप्शन बी ही आ चुका है, तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। सीएचएसएल के लेटेस्ट पेपर का ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले देखो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं। कॉन्सेप्ट क्या है, x पे पावर n प्लस a पे पावर n रहे तो इसका एक फैक्टर होता है, यानी ये किससे डिवाइड होता है, x प्लस a से। कब, जब वेन n क्या हो ऑड,
n क्या हो, ऑड नंबर हो। जैसे देखो यहां पे क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास x पे पावर 17 प्लस 1, तो मैं लिख सकता हूं x पे पावर 17 प्लस 1 पे कोई भी पावर ले लो उसकी वैल्यू 1 ही होती है, इतना। इसको डिवाइड करना है किससे, x प्लस 1 से, तो रिमाइंडर क्या होगा, आप जानते हो ये किससे डिवाइड होता है, ऑलरेडी इसका एक फैक्टर होता है, क्योंकि n क्या है, n ऑड है यानी 17, और ये क्या है, ऑड है। अगर ऑड है तो इसका एक फैक्टर होगा यानी x प्लस 1, तो उसको अगर मैं x प्लस 1 से डिवाइड करूंगा, इसका एक फैक्टर x प्लस 1 होगा, इससे डिवाइड करेंगे पूरी कैंसिल हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या दे देगा, 0। तो रिमाइंडर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये कॉन्सेप्ट पे आपको काम करना था। इसके साथ साथ 2-3 कॉन्सेप्ट और बता देता हूं जो आपके काम आएगा, यहां पे नोट डाउन कर लेना, ठीक है। यहां पे मैं बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। देखिए ध्यान से, ऑलरेडी थ्योरेटिकल पार्ट में भी डिस्कस किया था मैंने आपको, x पे पावर m माइनस a पे पावर n रहे, ध्यान से समझना बात को। अगर x पे पावर m माइनस a पे पावर m रहे, ध्यान से समझना, तो अगर बात करूं m अगर इवन नंबर हो, अगर n इवन नंबर हो, m इवन नंबर हो, तो इसका किसे किसे डिवाइड होगा, x माइनस a से भी ये डिवाइड होगा नंबर, और एंड x प्लस a से भी होगा। कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद करो a प्लस बी, a माइनस बी, एक छोटा सा इवन नंबर ले लिया 2, तो आपको ये रिजल्ट याद रखने के लिए मैंने बताया था। दूसरी बात, आपको इस तरह से x पे पावर m माइनस a पे पावर m रहे, अगर हमारा m नेचुरल नंबर है, m क्या हो, नेचुरल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, तो ये क्या होता है, x माइनस a से क्या होगा, पूरी तरह से इसका डिजिबल होगा, किससे, यानी इसका एक फैक्टर होगा। तीसरा जो कंडीशन होता है, तीसरा कि x पे पावर m प्लस a पे पावर n, अगर हमारा a पे पावर m, अगर हमारे पास कहा जाए कि m जो है, ऑड नंबर है, तो ये किससे डिवाइड होगा, x प्लस a से डिवाइड होगा। ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, यही चीजें लिखा हुआ था ये वाला, तो ये 3 केस आपको पता होना चाहिए, ये आपका ये और ये तीनों केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसी थर्ड केस से ये हमारा जनरेट हुआ था। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को याद कर लेते हैं, और ये हमेशा काम आएगा आपको सीडीएस के एग्जाम में, बहुत बार क्वेश्चन ये डायरेक्टली पूछा हुआ है सीडीएस के एग्जाम में, क्वेश्चन ये वाला 2000 सीडीएस 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए, तो यहां पे हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, m इज डिवाइडेड बाई 7 देन रिमाइंडर 5। m को कोई नंबर है, उसको हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 5। आगे बढ़ते हैं, व्हेन 3m इज डिवाइडेड बाई 7, 3m यानी इस नंबर का 3 गुना, 3m को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये कहा गया है। तो देखो इसका एक कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या होता है, समझना बात को, क्वेश्चन के थ्रू ही सिखा रहा हूं, सिर्फ चेक करना, ये जो नंबर है ये इससे डिजिबल होना चाहिए, यानी 7 से डिवाइड हो रहा है, तो जो नंबर में हम चेंज करेंगे, नंबर में हमने क्या किया, m से 3m किया है, वही रिमाइंडर में हो जाएगा, यानी नंबर का 3 गुना किया तो रिमाइंडर का 3 गुना, रिमाइंडर का 3 गुना 5 इंटू 3, और उसको जिससे डिवाइड करना है उससे डिवाइड कर दो, यानी कितना हो गया, 15/7, 7 से 15 को डिवाइड करोगे, 7 दूनी 14, यानी रिमाइंडर कितना हो गया, 1। देखो यही कॉन्सेप्ट होता है इसका। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन सीजीएल के लेटेस्ट पेपर में 2023 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन इतना बड़ा दिया गया है, आज के बाद याद रखो, मेरे साथ आप पढ़ रहे हो, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना ही इजी सॉल्यूशन मैं आपको कराता हूं, क्योंकि मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच सिखा रहा हूं कि एग्जाम में कम टाइम में किस तरह से क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैंने आपको ऑलरेडी एक बताया था, थ्योरी में भी बताया था, आज भी बताया था, कि डिविडेंड जो होता है वो डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। अगर ये पता है तो ये बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आप क्या कर सकते हो, सेकंड में सोल्व कर सकते हो। और सबसे इजीएस्ट सॉल्यूशन बताऊंगा आपको इस क्वेश्चन का। देखिए क्या दिया गया, व्हाइल सॉल्विंग ए प्रॉब्लम सुहास बाय मिस्टेक टुक ए नंबर डिविडेंड विच इज 10% लेस देन द ओरिजिनल डिविडेंड। डिविडेंड में क्या किया, 10% लेस उसने बाय मिस्टेक किया है, लेस। देखो ध्यान से, 10% होता क्या है, 10% होता है 1/10, लेस मतलब माइनस, यानी कि इनिशियल, ध्यान से देखो, इनिशियल डिविडेंड जो था कितना था, 10, इनिशियल डिविडेंड था 10, एक उसने कम किया यानी कितना, 9,
ये ऊपर वाला हो गया फाइनल और नीचे क्या है इनिशियल। डिविडेंड के बारे में कहा गया था तो हमने डिविडेंड लिख दिया इज इक्वल टू, अब आते हैं देखो ध्यान से, ही आल्सो mistakenly take a number as divisor which is 20% less than the original divisor। डिवाइजर में भी उसने क्या किया 20% लेस किया, तो 20% होता है 1/5। अगर डिवाइजर 5 था तो एक कम अब यानी 4 हो जाएगा, यानी पहले डिवाइजर 5 था तो अभी एक कम हो जाएगा यानी 4 रह जाएगा, ये हो गया इनटू। आगे बढ़ते हैं, इफ द करेक्ट क्वोशेंट ऑफ द ओरिजिनल क्वेश्चन ऑफ द डिवीजन वाज 24, करेक्ट क्वोशेंट, जो करेक्ट क्वोशेंट है वो क्या है, ओरिजिनल वाला जो है 24 है, एंड रिमाइंडर वाज 0, और रिमाइंडर क्या है 0, एज्यूमिंग दैट देयर वाज नो एरर इन हिज कैलकुलेशन व्हाट वाज द क्वोशेंट ऑब्टेन्ड बाय द सुभाष। अगर ये मान लिया जाए कि कोई भी कैलकुलेशन में एरर नहीं हुई है तो सुभाष द्वारा क्वोशेंट ऑब्टेन्ड कितना किया गया है। ध्यान से देखो, क्वोशेंट के बारे में पता करना है तो मैं क्या लिख रहा हूं, क्वोशेंट फाइनल अपॉन क्वोशेंट इनिशियल पता करना, इनिशियल में आई था फाइनल में ये, और रिमाइंडर इसके साथ रिमाइंडर कितना हो रहा है, रिमाइंडर क्वेश्चन में दिया गया है 0। अब आओ देखो ध्यान से, मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं, ध्यान से समझना बात को, मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं तो देखो ध्यान से 5 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, 4 इधर आएगा तो 9/8 इज इक्वल टू कितना हुआ, क्वोशेंट फाइनल बाई क्वोशेंट इनिशियल, यही है। अब देखो ध्यान से, ओरिजिनल क्वोशेंट दिया गया है 24, फाइनल बताना है, बताओ 8 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 24, कितना गुना है 3 गुना, तो 9 यूनिट की वैल्यू 9 × 3 कितना हो जाएगा 27, आंसर आ जाएगा, यानी फाइनल क्वोशेंट कितना होगा 27। देखो फिर से यहां समझा देता हूं, क्यू फाइनल क्वोशेंट फाइनल बाई क्वोशेंट इनिशियल का रेशियो हमें पता चल गया है कितना है 9/8। देखो ध्यान से, इनिशियल क्वोशेंट दिया गया हमारे पास 24 इनिशियल, ये कितना गुना है 3 गुना, तो फाइनल में भी 3 गुना करना पड़ेगा, यानी कितना हो जाएगा 27। अब बताओ इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है, सिर्फ इस फॉर्मूले का यूज किए हैं हम लोगों ने, और परसेंटेज टॉपिक का एप्लीकेशन की ये बेसिक सा फ्रैक्शन पहलू पता होनी चाहिए, फिर आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लेटेस्ट पेपर 2023 में पूछा गया क्वेश्चन था। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, हमारे पास क्या दिया गया है, फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर दैट सबट्रैक्टेड फ्रॉम इतना सो दैट इट बिकम्स डिजिबल बाई 8। सबसे पहले 8 की डिजिबिलिटी क्या होती है, 8 की डिजिबिलिटी होती है कि लास्ट का 3 डिजिट जो होना चाहिए वो 8 से डिवाइड होना चाहिए, तो वो नंबर भी क्या होगा पूरी तरह से 8 से डिवाइड होगा, यही कॉन्सेप्ट होता है। अब देखो ध्यान से, हमें लास्ट के 3 डिजिट से मतलब होना चाहिए 3 to 6। अब इसमें क्या स्मॉलेस्ट नंबर माइनस करें कि वो 8 से डिवाइड हो जाए, गो थ्रू ऑप्शन चले जाएं। देखो ध्यान से, 326 में अगर मैं 4 माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा 322, क्या ये 8 से डिवाइड हो रहा है, चेक कर लो, तो 8 चौके 32, 2 रिमाइंडर रह जाएगा, नहीं डिवाइड हो रहा है, यानी ये आंसर गलत है। आगे बढ़ो, अब देखो ध्यान से, 326 में 8 माइनस करोगे यानी कितना हो जाएगा 316, नहीं कितना हो जाएगा 8 8 16 318 होगा, ठीक है 318 होगा। क्या 318 8 से डिवाइड हो रहा है, तो देखो अगली के 24 68 3 से डिवाइड नहीं होता, सॉरी 8 से डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। 326 में से फिर नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर माइनस करो 6, तो 320 माइनस 6 यानी 320, ये 8 से ऑलरेडी देख के पता चल रहा है डिवाइड हो रहा है, तो यही आंसर होगा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए था 6 और 10 में कौन सा स्मॉलेस्ट है 6, तो आगे 10 चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा आंसर तक हम पहुंच जाएंगे इजीली। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। 1 मिनट थोड़ा सा देखते हैं, रुक जाइएगा थोड़ा सा, चलिएगा थोड़ा सा, ये इशू आ गई थी, कुछ एरर आ गया था कैमरे में, बट हम यहां पे फिर से इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, कोई भी इशू नहीं है। देखो ध्यान से समझना बात को, फिर से इस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। देखिए ध्यान से, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन सबट्रैक्टेड फ्रॉम इतना इट इज बिकम्स डिजिबल बाई 8। 8 की डिजिबिलिटी रूल क्या होती है, 8 की डिजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट 3 डिजिट जो होना चाहिए वो किससे क्या होना चाहिए 8 से डिवाइड होना चाहिए, तो वो नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। हमें
क्या छोटा से छोटा सबट्रैक्ट करना है, लास्ट 3 डिजिट पकड़ लिए हमने 326, उसमें से 4 माइनस करेंगे तो कितना होगा 322। क्या 322 8 से डिवाइड हो रहा है? नहीं, 8 चौके 32, 2 रिमाइंडर बच जाएगा, नहीं डिवाइड होगा, तो ये नंबर भी 8 से डिवाइड नहीं होगा, यानी ये गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 326 में 8 माइनस करूंगा तो 318 हो गया। क्या ये 318 8 से डिवाइड हो रहा है? चेक कर लो। अतली के 24 78 बचा, नहीं हो पाएगा, यानी ये नंबर भी नहीं हो पाएगा 8 से डिवाइड। यानी अब 326 में 6 माइनस करो 320, 8 से ऑलरेडी देख रहे हो डिवाइड हो रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए था और स्मॉलेस्ट नंबर ऑलरेडी 6 और 10 में 6 है, तो हमें 10 की चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी 6 आ चुका है, तो 10 वाला चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि और ये देखो आपका एग्जाम का क्वेश्चन था लेटेस्ट 2023 के। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल कंप्लीटली डिवाइड। पहले इसमें क्या कॉमन है, 6 पे पावर 61, तो 6 पे पावर 61 कॉमन कर लो। कॉमन करते ही यहां पे क्या हो गया 1, यहां पे हो गया 6, यहां पे 6 स्क्वायर और 6 का क्यूब हो गया, यही हो गया। अब देखो ध्यान से, 6 पे पावर 61 तो रहने दो, यहां पे देखो 1 + 6 + 36 प्लस ये कितना हो गया 216, 6 का क्यूब आपको पता है, 6 का स्क्वायर पता है। अब 6 पे पावर 61 को ऐसे ही एडजस्ट रहने दो। देखो ध्यान से, इन तीनों को ऐड कर लो, इन तीनों को ऐड करोगे 36 6 42 1 43, 43 + 216। अब देखो ध्यान से, अब 6 पे पावर 61 ऐसे ही रहने दो, इसको देखो ध्यान से, 6 3 कितना हो गया 9, 21 और 4 25, 259, यहां तक आ गया हमारा, यानी जो हमारा जो आ चुका है वो आया है हमारे पास ये। अब देखते हैं क्या दिया गया है, ये किससे डिवाइड होगा, तो ध्यान से देखो, सिर्फ ये नंबर को चेक करो, ये नंबर किससे डिवाइड होगा, 10 से डिवाइड होगा, नहीं, 10 से डिवाइड होने के लिए लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। 13 से डिवाइड होगा, देखो ध्यान से, 13 से 13 कहीं 13 129 नहीं डिवाइड होगा। 7 से डिवाइड होगा, 7 के 21 7 7 49, ये नंबर 7 से डिवाइड होता है, क्यों, क्योंकि 259 को मैं ब्रेक कर सकता हूं 7 × 7 के 21 और 7 7 49, देखो तो ये हमारा 7 से डिवाइड हो रहा था। 11 से चेक करने की जरूरत ही नहीं, 3 ऑप्शन ऑलरेडी आ गए, यानी इसको हम 7 से ब्रेक कर सकते हैं, यानी अगर ये 7 से डिवाइड होगा तो ये पूरा का पूरा नंबर 7 से डिवाइड होगा। तो ये क्वेश्चन सिलेक्शन पोस्ट में पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन था, आसानी से कर सकते हो। ऐसे ही क्वेश्चन सीजीएल में भी रिपीट हुआ है और सीडीएस के पेपर में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट में क्या दिया गया, व्हाट इज द लिस्ट वैल्यू, लिस्ट वैल्यू बताना है स्टार की जगह पे, सो डेट नंबर इज डिजिबल बाई 18। ध्यान से देखो, 18 की डिजिबिलिटी रूल क्या होता है, 18 की डिजिबिलिटी रूल, इसको दो ऐसे नंबर में ब्रेक करो जिसका हमें को प्राइम नंबर हो, यानी उसमें कॉमन नहीं हो, यानी 2 × 9, यानी जो नंबर 9 से डिवाइड हो और जो नंबर 9 से डिवाइड हो दोनों से, तो वो नंबर 18 से डिवाइड होगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से, सबसे पहले आ जाओ यहां पे, देखो 457 है, 457 643 स्टार है और क्या है 4 है। अब देखो ध्यान से, कोई भी नंबर 2 से तो ऑलरेडी ये 2 से नंबर ये डिवाइड हो रहा है, हाँ जी, 2 से चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट का डिजिट क्या है ऑलरेडी 4 है, इवन नंबर है तो वो 2 से डिवाइड होगा। सिर्फ 9 से चेक करना है, और 9 की डिजिबिलिटी रूल आपको मैंने बताया था, 2 चीजें बताया था, एक क्या होता है सम ऑफ जितने भी डिजिट है उनका सम कर दो, अगर वो 9 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। दूसरा मैंने एडवांस अप्रोच बताया था, एडवांस अप्रोच में क्या है, जहां जहां 9 का मल्टीपल आ जाए उसको हटा दो, जैसे देखो ध्यान से देखना, 6 और 3 9, 9 हट गया, 5 और 4 9, 9 का मल्टीपल आ गया हट गया, बचा कितना 6 4 11, 11 और 4 15, 15 प्लस स्टार, 15 प्लस स्टार ये क्या होना चाहिए 9 से डिवाइड होना चाहिए, और क्या होनी चाहिए स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या लोगे 15 + 9, 15 + 9 24, 9 से डिवाइड नहीं होगा। 15 + 3, अगर यहां पे मैं 3 रखूं तो ये क्या होगा 18 हो जाएगा, जो 9 से डिवाइड होगा, यही आंसर है। और चारों ऑप्शन में सबसे स्मॉल यही था, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं थी। देखो हमने आसानी से क्वेश्चन कर लिया, सिलेक्शन पोस्ट के लेटेस्ट पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है, ये यूपीएससी सीसेट का पेपर, जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए पेपर होता है सीसेट का, वहां क्वेश्चन पूछा गया है इस बार 2023 में। देखना समझना, मैं आपको बता रहा हूं, यूपीएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट कराती है वो आपके बेसिक नीड को अंडरस्टैंड करती है, उसमें बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा एडवांस रूल्स कोई पूछ दिया जाता है, बेसिक रूल पूछा जाता है और वो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। जैसे देखो, कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट प्राइम नंबर p
पी क्या है? प्राइम नंबर। एंड कंपोजिट नंबर सी, कंपोजिट नंबर सी है। याद करो, प्राइम नंबर भी हमने थ्योरी वाले पार्ट में डिस्कस किया था और कंपोजिट नंबर भी। प्राइम नंबर याद करो, प्राइम नंबर क्या होता है? 2, 3, 5, 7, 11, 13 प्राइम नंबर होता है। फिर मैंने आपको यह बताया था कि 1 से लेकर के 50 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं? 15 होते हैं। ये सारी चीजें आपको मैंने डिस्कस कर लिया था। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर होता है जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो, यानी 2 से ज्यादा फैक्टर हो। और फर्स्ट कंपोजिट नंबर याद करो क्या होता है? 4, उसके बाद 6, 6 के बाद क्या होगा? 8, 8 के बाद क्या होगा? 9 भी होगा कंपोजिट नंबर। यानी जो भी नंबर क्या हो, 9 के बाद क्या हो जाएगा? 10। यानी जो जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, कंपोजिट नंबर कहलाता है। दोनों चीजें मैंने बता चुका हूं। अब आते हैं, 3 स्टेटमेंट दिया गया है, तीनों को उसके बाद हम ऑप्शन को टिक करेंगे। दिया गया है P प्लस सी अपॉन P माइनस सी। देखो ध्यान से, कहा गया है कि P प्लस सी ओवर P माइनस सी जो है वो क्या कहा गया है? कैन बी इवन। क्या ये इवन हो सकता है? ये क्वेश्चन नहीं कहा गया कि हमेशा ऑलवेज। कैन बी मतलब हो सकता है, किसी भी पॉइंट पे ले लो। अगर हो रहा है तो देखो ध्यान से, P प्लस सी है और P माइनस सी है, बड़े में से छोटा माइनस करना, यानी P की वैल्यू बड़ा ले लो। अगर बड़ा लूंगा, देखो अगर मैं P की वैल्यू 5 लेता हूं तो 5 प्लस, अगर P की वैल्यू 5 लूं और C कंपोजिट नंबर 4 लूं तो 5 4 9 और 5 माइनस 4 यानी 5 प्लस 4 9, 5 माइनस 4 यानी 1, यानी 5/1 यानी 5, 5 ऑड होता है। इन दोनों को लिया तो ये हुआ। 7 लेकर के चेक करो, 7 4 11, ऊपर 11 होगा, नीचे 7 माइनस 4 यानी 3, 11/3 तो रेशनल नंबर आ जाएगा। लेकिन यहां पे देखो, एक हम इसको अगर लेते हैं, ध्यान से समझना, हमें चेक करना पड़ेगा हिट एंड ट्रायल करके कि क्या किसी पे आ रहा है। देखो 11 लेता हूं और यहां पे 9 लेता हूं, तो प्राइम नंबर में 11 लेता हूं और कंपोजिट नंबर लो लेता हूं, तो 11 प्लस 9 ओवर 11 माइनस 9, यानी ये कितना हो गया? 20। और ये कितना हो गया हमारे पास? 2, 10। 10 क्या है? इवन नंबर है, इवन नंबर है। यानी हाँ, मे बी, कैन बी इवन हो सकता है, यानी पहला स्टेटमेंट ट्रू है। अब आ जाओ दूसरा स्टेटमेंट की बात करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट देखो ध्यान से क्या दिया गया है? 2p प्लस सी, 2p प्लस सी जो है वो कहा जा रहा है कैन बी ऑड। क्या ऑड हो सकता है? तो ध्यान से देखो, p के जगह पे कुछ भी उठा लो, 2 रखोगे तो 2 दूनी 4 और प्लस c के जगह पे 4 रखोगे तो 4 4 8, इवन आ रहा है। 3 रखने पे 3 दूनी 6, 6 प्लस 4 10, कोई भी नंबर। लेकिन फिर अगर 11 और 9 उठाता हूं तो 2 इंटू 11 प्लस सी के जगह पे क्या रखूं? 9, तो ये कितना हो जाएगा? 22 और 9 31। क्या ऑड आ रहा है? हाँ, तो कैन भी पॉसिबल है कि ऑड हो सकता है, इवन भी होगा, लेकिन कैन भी ऑड कहा गया, यानी स्टेटमेंट ट्रू है। चलिए, और भी कर सकते थे क्या? 7 पे लेकर के जा सकते थे, 7 दूनी 14, 14 और 9। हाँ देखो ध्यान से, एक और पे आ सकता था, यहां पे 7 ले लो और 9 ले लो, P की जगह पे 7 लो, प्राइम नंबर 7, तो 2 इंटू 7, कंपोजिट नंबर ले लो 9, तो भी आपका आ जाएगा 14 और 9, 14 प्लस 9 कितना हो गया? 23। तो क्या ये भी ऑड नंबर है? हाँ जी, तो कैन भी ऑड हो सकता है। स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, स्टेटमेंट सेकंड सही है। थर्ड देखो, बताओ, बेसिक नॉलेज ही चेक कर रहा है एग्जामिनर, कुछ भी नया चीज दे रखा है। प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, आप यूपीएससी के लेटेस्ट सीसेट पेपर को सोल्व कर सकते हो, जो सिविल सर्विस एग्जाम कंडक्ट कराती है। आगे बढ़ते हैं। P इंटू सी कैन बी ऑड, P इंटू सी जो होना चाहिए, क्या ऑड हो सकता है? प्राइम नंबर कुछ भी, देखो ध्यान से, अब मैं कोई भी पकड़ लो, 4 इंटू 2 8 होगा, 6 इंटू 3 18 होगा, सारे इवन आ रहा है। ऑड किसी पे आ रहा है? देखो ध्यान से, 11 इंटू 9 आ रहा है, ऑड, ऑड आ रहा है ना। 7 इंटू 9 भी ऑड आ रहा है, कोई भी ले लो, देखो ध्यान से, P 7 ले लो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर 9 ले लो, तो कितना हो गया? 63। क्या ऑड है? हाँ जी है, ऑड है। आगे बढ़ते हैं, एक और ले लो, 11 इंटू 9 क्या होगा? ऑड आ रहा है, 99, ऑड नंबर है। ऑड का मतलब 2 से डिवाइड नहीं हो रहे थे, ऑड ही है, यानी कैन बी ऑड हो सकता है, कैन बी ऑड। यानी तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट हैं। अब तीनों के स्टेटमेंट करेक्ट हैं तो कौन सा आंसर हो जाएगा? 1 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। देखो, सीसेट का पेपर है, क्या ये डिफिकल्ट था? नहीं। एग्जामिनर आपसे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर जो है, यहां पे मैं थोड़ा सा ये ले लेता हूं, एग्जामिनर आपसे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का फंडामेंटल्स जो है बेसिक क्लियर करना चाहता था कि आपके पास नॉलेज है या नहीं। चलिए मूव टू द नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखिए क्या दिया गया है, व्हाट इज द लार्जेस्ट पावर ऑफ 10। याद करो, याद करो, मैंने नंबर ऑफ जीरो पढ़ाया था, नंबर ऑफ जीरो थ्योरेटिकल पॉइंट में पढ़ाया था, नंबर ऑफ जीरो, या मैंने बोला था ना कि सीडीएस में आपको पावर ऑफ 10 कह दिया जाता है, पावर ऑफ 10। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, इसके लिए याद करो, नंबर ऑफ जीरो करने के लिए फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल होता है, तो उसका रूल बताया था ना कि 5 से डिवाइड करके कोसेंट लिखते हैं, याद करो। तो उसी तरह से देखो ध्यान से, ये है 29 इंटू 28 इंटू 27 इंटू डॉट डॉट 2 इंटू 1 तक गया है। मैंने आपको बताया था ना, अगर n फैक्टोरियल है इसका मतलब होता है n और एक कम करते जाओ, n-1, n-2, और ये कहां तक जाता है, फाइनली 1 तक। जैसे 8 फैक्टोरियल होगा, इसका मतलब है 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कहां तक चला जाएगा, 1 तक। तो वैसे ही देखो 29, 28 एक एक कम होके कहां तक जा रहा है ये, यानी ये एक्चुअल में दिया क्या गया है 29 फैक्टोरियल, और 29 फैक्टोरियल में हमें पूछा क्या गया है, एक्चुअल में पावर ऑफ 10 कहे, यानी नंबर ऑफ जीरो पूछा गया है, नंबर ऑफ जीरोज पूछा गया है कि नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा इस क्वेश्चन में। याद करो, मैंने दो तरीके बताया था स्मार्ट अप्रोच। पहला मेथड फर्स्ट, कि इस 29 को 5 से डिवाइड करोगे, 29 को क्या करोगे, 5 से डिवाइड करोगे। क्यों 5 से करोगे, क्योंकि जीरो के लिए तो पेयर चाहिए 2 और 5 का, क्योंकि फैक्टोरियल में 2 इतनी सबसे ज्यादा बार आता है, तो मिनिमम पेयर चाहिए, तो मिनिमम पेयर 5 का ही बनेगा, 5 से डिवाइड कर लो। तो 5 से 5 50 25 होगा, फिर कोसेंट सिर्फ लिखते हैं, फिर 5 से 5 1 जा, और जो है ऊपर वाले को छोड़ के बाकी जितना होता है इसको ऐड कर देते हैं, 5 + 1 6 आ गया, तो इसका नंबर ऑफ जीरो 6 होगा। दूसरा मेथड मैंने बताया था कि डायरेक्टली कर सकते हो, क्या करो 29 को 5 से डिवाइड करो, कितनी टाइम्स में जाएगा, 5 टाइम्स में, फिर इस 5 को जब तक डिवाइड करोगे जब तक वो डिवाइड हो रहा है, 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, सिर्फ कोसेंट लिखते हैं, और 5 + 1 कितना हो गया, 6। देखो यूपीएससी सीडीएस का क्वेश्चन है, लेटेस्ट 2023 का सीडीएस के क्वेश्चन यूपीएससी कंडक्ट कराती है, तो कॉन्सेप्ट की नीड करती है। अगर वो एग्जामिनर आपसे ऐसे बोल देता 29 फैक्टोरियल का हमें नंबर ऑफ जीरो बताओ, तो हर कोई कर लेता। उसने क्या किया, एग्जामिनर ने चेंज कर दिया क्वेश्चंस, क्या कर दिया, फैक्टोरियल को इस फॉर्म में दे दिया और कहा पावर ऑफ 10। लेकिन मैंने आपको थ्योरेटिकल पॉइंट जब डिस्कस कर रहा था ब्रीफ में नंबर सिस्टम, तो बोला था कि सीडीएस के क्वेश्चन में पावर ऑफ 10 दे दिया जाता है नंबर ऑफ जीरो की जगह पे। चलिए नेक्स्ट देखो ध्यान से, कंसीडर 6 डिजिट नंबर xy xy xy। हमें क्या कहा गया, ये किससे किससे डिवाइड होगा, ये किससे किससे डिवाइड होगा। ध्यान से देखो, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि 2 डिजिट का नंबर है ए बी, अगर वो 101 से मल्टीप्लाई होगा तो वो रिपीट होता है ए बी रिपीट हो रहा है। दूसरा बात, इसको लिखने का तरीका देखो, मैं बता रहा हूं तरीका क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट यहां पे डिस्कस कर दे रहा हूं, बहुत मजा आने वाला है। देखो ध्यान से, अगर ए बी लिखा हुआ है, दो चीजें ए बी, तो ये किससे किससे डिवाइड होगा ये मैं बता दे रहा हूं। देखो ध्यान से, ये किससे किससे होगा, इसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझना। कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार, तो 1 और 1, एक बार बीच में जीरो लिखोगे। जैसे देखो xy रिपीट हो रहा है, xy, तो ये किससे डिवाइड होगा, ये किससे डिवाइड होगा, तो देखो ध्यान से, 3 बार रिपीट हुआ है पेयर xy, तो 1 1 1 और बीच में 0 0 बैठा दोगे। ये समझ में आ गया। दूसरी बात मैं आज के बारे में समझा देता हूं, इतना अगर नहीं भी नॉलेज है तो ये तो मैंने आपको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था, इसका प्रूफ भी दिखाया था। क्या प्रूफ दिखाया था कि 23 इंटू 10 एक का मल्टीप्लाई करोगे वो क्या होता है, 2323। मैंने बोला था 46 में 101 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होता है, 4646, राइट। उसी तरह से ध्यान से समझना, आज के बाद मैं बता रहा हूं, कोई भी 2 डिजिट का, कोई भी 6 डिजिट नंबर इस फॉर्मेट में हो, xy या बोल सकता हूं इसी को ए बी फॉर्मेट में होगा, तो ये जो होता है किससे किससे डिवाइड होता है, मैं बता रहा हूं, देखो ध्यान से, किससे किससे डिवाइड होता है, तो 3 7 11, देखो ध्यान से, 3 से भी डिवाइड होता है, 7 से भी होता है, 11 से भी होता है, 13 से भी होता है और 37 से भी होता है। तो ये सारे नंबर से ये क्या होता है, ये डिवाइड होता है। आज के बाद रूल याद रख लेना, और ये सीडीएस का आया हुआ क्वेश्चन है, 3 7 13 37।
अब देखो एक प्रूफ करने के लिए मैं नंबर सपोज कर लूं, देखो कोई भी सपोज कर लो, एग्जांपल ले ले। आपके माइंड में आ रहा होगा सर ये क्वेश्चन मान लो ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को नहीं पता होता तो कैसे सोचते, कैसे सोचते, देखो ध्यान से कैसे सोचते। कोई भी नंबर रिपीट कर लो, देखो जैसे 2 3 2 3 2 3, ये क्या 3 से डिवाइड होगा? तो 3, देखो ध्यान से ऑप्शन में यही है ना, तो चेक कर लो 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। देखो 3 के लिए 3 की डिजिबिलिटी रूल पढ़ा चुका हूं, देखो ध्यान से। तो 3 के लिए ये 3 खत्म हो जाएगा, ये भी 3 खत्म हो जाएगा, ये भी 3 खत्म। 2 2 4 2 6, यानी पूरे को ऐड कर लो, देखो ध्यान से। 3 2 5 2 7, 3 10 2 12, 3 15, 15 3 से डिवाइड होता है, यानी ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। 7 की डिजिबिलिटी, 7 से देखो 7 के 21, कितना बचा 22, 7 दूनी 14, यानी कितना बचा 83, 83 7 नवा सॉरी 7 दूनी, देखो 7 से डिवाइड होगा कि नहीं, देखो ध्यान से। 7 दूनी 14, 92 हो, सॉरी 7 के 21 22 बचा, 7 के 21 13 बचा, 7 इकाई 7 62 बचा, 7 8 56, 7 9 63, 7 से भी डिवाइड हो रहा है। ऐसे ही ये नंबर 13 से भी डिवाइड होगा, ऐसे ही ये नंबर 37 से भी होगा। तो 1 बाई 1 आपको चेक करना पड़ेगा, तो आप आसानी से कर लोगे, ये समझ में आ गया होगा। लेकिन डायरेक्टली रिजल्ट याद रखो तो बेटर है। चलिए, तो इस तरह से एग्जाम में अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं सीखा है तो थोड़ा सा टाइम लगा करके, अगर आपने अदर क्वेश्चन में टाइम सेव कर लिया है तो आप हिट एंड ट्रायल कर करके ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। अदरवाइज आप डायरेक्टली रिजल्ट ये याद रख लो, ये रिजल्ट्स आप याद रख लोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये रिजल्ट्स मैंने बताया था आपको ऑलरेडी, ये रिजल्ट्स। एक और रिजल्ट्स मैंने बताया था आपको कि कोई भी नंबर, एक सिंगल डिजिट नंबर अगर 6 बार रिपीट हो जाए, 6 टाइम्स रिपीट हो जाए, तो ये 3 7 11 13 और 37 से ये नंबर भी डिवाइड होता है। याद करो, मैंने बताया था। तो यही चीजें आपको यहां पे भी अप्लीकेबल है। चलिए नेक्स्ट देखो क्या दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट एमंग, लार्जेस्ट, ध्यान से देखो। हमारे पास 4 नंबर दिया गया है, 125 पे पावर 1/6, दूसरा नंबर है 11 पे पावर 1/3, तीसरा नंबर है 12 पे पावर 1/6 और चौथा नंबर है 5 पे पावर 1/4। अब देखो ऐसे तो कभी कंपेयर करने में समझ नहीं आएगा, क्योंकि 6th रूट है, 1th रूट 3 क्यूब रूट है, 6th रूट है, 1/4 रूट है, मतलब 1/4 पावर है। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे बेस्ट अप्रोच मैं बता रहा हूं, सबसे बेस्ट अप्रोच, जो डिनोमिनेटर है 6 3 6 और 4, इसका एलसीएम ले लो। तो देख रहे हो एलसीएम में 12, सिर्फ 12 होगा, तो 12 से हर जगह मल्टीप्लाई कर दो। नोमरेटर यहां पे पावर वाले में मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया देखो ध्यान से। 6 से पावर में मल्टीप्लाई करोगे 2, 125 का स्क्वायर आ गया, ठीक है, 125 का स्क्वायर। दूसरा 4 से करोगे तो 11 पे पावर 4 आ गया। तीसरा ये करोगे 2 से डिवाइड, यानी 12 का स्क्वायर हो गया, और ये कितना रहा 4 से 3, यानी 5 का क्यूब हो गया। अब इतनी सिंपल बात, तो हमें लार्जेस्ट चाहिए। देखते हैं इसमें कौन लार्जेस्ट है। 5 का क्यूब 125 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 11 का पावर 4 कितना होता है 14641 होता है। कैसे मैंने लिखा आज के बाद याद रख लेना, देखो ध्यान से। 11 का स्क्वायर होता है 121, 11 का क्यूब होता है 1331, 11 पे पावर 4 होता है 14641। ये डाटा स्टैंडर्ड है, याद होना चाहिए फिंगर टिप्स पे। दूसरी बात, आपके पास देखो 125 का स्क्वायर है, कितना होगा 15625 होता है। मैंने कैसे डायरेक्टली बोल दिया, आपके माइंड में आ रहा होगा सर कैसे आपने डायरेक्टली बोल दिया। देखो ध्यान से, 125 का स्क्वायर निकालना है ना, वो कैसे होता है, बेस यहां पे क्या है 100, 100 से ये कितना नंबर ज्यादा है 125, 25 ज्यादा है, तो 25 का स्क्वायर 625 होता है। तो 2 डिजिट लिख देना और 6 रहा कैरी। 125 में 25 ऐड करोगे 150 और 6 कैरी ऐड होगा, यानी 156। ये होता है स्क्वायर निकालने का तरीका। तो 100 इतना हो गया। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब बताओ लार्जेस्ट कौन रहा सभी में, सबसे बड़ा 15625 सबसे बड़ा है, तो ये वाला कौन सा है, ये वाला है, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आसानी से हमने क्वेश्चन को कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, इफ द सम ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 4 देन फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर। ध्यान से देखो, हमें सम ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, मान लो नंबर ए है और उसका रेसिप्रोकल ए 1/a, इन दोनों का सम क्या दिया गया 4। हमें बताना है a² + 1/a² बताना है क्या होगा।
तो देखो ये अलजेब्रा का एक्चुअल में क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, अगर फॉर्मूला होता है x प्लस 1/x अगर k है और आपसे इसका पावर डबल कहा जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो फॉर्मूला होता है क्या, k स्क्वायर माइनस 2। ये फॉर्मूला आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, आसानी से कर लोगे। जैसे देखो k स्क्वायर, k क्या है 4, 4 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कितना हो गया 16 माइनस 2 यानी कि 14। अदरवाइज आप डायरेक्टली कर लोगे, ये स्मार्ट अप्रोच है। लेकिन अगर आपको इसको ये करना है कि सर बना के करना है, तो देखो ध्यान से, a प्लस 1/a कितना दिया गया है 4, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे तो क्या बनेगा, बोथ साइड स्क्वायरिंग करते ही इसका स्क्वायरिंग करोगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 1/a, a प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करें 4 का स्क्वायर 16, ये इससे कैंसिल हो गया। हमें चाहिए तो यही था, ये 2 इधर चला जाएगा, यानी 16 माइनस 2 यानी कितना हो गया 14। लेकिन ये हमें एग्जाम में नहीं करना है, डायरेक्ट ये रिजल्ट आपको अलजेब्रा में पता होता है, बेसिक अलजेब्रा का क्वेश्चन था, नंबर सिस्टम में इसलिए डाल दिया गया है क्योंकि नंबर्स के फॉर्म में था। चलिए सीएचएसएल के पेपर में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, टोटल क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ द नंबर 840। 840 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताना है एक्सेप्ट 1 एंड नंबर इटसेल्फ को छोड़ करके, यानी कि उसमें से 1 और 840 दो नंबर को छोड़ करके इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताना। याद करो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 840 का क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम थ्योरी कवर अप कर रहे थे कि पहले इसको प्राइम नंबर के पावर में ब्रेक कर लो। तो प्राइम नंबर के पावर में ब्रेक करोगे तो 12 7 84 होता है, 12 इंटू 7 इंटू 10। 12 को क्या लिख सकता हूं, 12 को लिख सकता हूं 4 इंटू 3 यानी 2 का स्क्वायर इंटू 3, 7 को ऐसे ही रहने दो और 5 को लिख सकता हूं 2 इंटू 5। अब देखो ध्यान से, 2 पे पावर 2 ऑलरेडी था, एक पावर यहां पे 2 का क्यूब इंटू 3 पे पावर 1, 5 पे पावर 1 और 7 पे पावर 1, ये रहा। हमने क्या कर दिया, प्राइम नंबर के पावर में हमने ब्रेक कर लिया। अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होता है, आपको बताओ, सिखाया था कि जो भी पावर है, जो भी इनका पावर है उसमें जो भी पावर है उसमें एक एक बढ़ा करके ऐड करो। 3 है तो 1 बढ़ा दो 4, 1 है तो 2 और मल्टीप्लाई करते चल जाओ। ठीक है, पावर में एक ऐड करके मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो गया 4 दूनी 8, देखो 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं इसके 32। लेकिन दो जो होगा, एक हटाना है 1 और दूसरा हटाना है इटसेल्फ। 1 हटाना है और इटसेल्फ यानी 840, ये दो फैक्टर उसमें से हटा देने हैं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 32 हुआ, इसमें से 2 माइनस करना है क्योंकि उसको छोड़ना है, 32 माइनस 2, तो फाइनल रिजल्ट कितना हो जाएगा 30, आंसर आ जाएगा। याद करो मैंने जैसे आपसे बोला हूं 24 का नंबर ऑफ फैक्टर बताओ जिसमें से 1 और 24 को छोड़ना है। तो 24 के कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, 1 2 3 4 से भी डिवाइड होगा, 5 से नहीं 6 से होगा, 7 से नहीं 8 से होगा, 8 से 12 से होगा और 24 से होगा। मैं देखो टोटल नंबर ऑफ 24 के फैक्टर कितने हो गए, 4 4 8 हो गए। 8 में से मेरे को 2 हटाना है, एक 1 हटाना है और दूसरा 24 हटाना है, तो कितने हो जाएंगे, बाकी बचे 3 3 6। तो उसी तरह से 840 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर तो 32 हो गए। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो है, ध्यान से समझना, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर तो 32 है, लेकिन उसमें से 2 उसके फैक्टर हटाने हैं, एक 1 और एक 840, तो वो कितना हो जाएगा, 2 कम करना पड़ेगा, 32 माइनस 2 यानी 30 फाइनल आंसर हो जाएगा। यहां पे मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया हूं कि किस तरह से समझना होता है, ध्यान से समझिएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपके सीएचएसएल के पेपर में पूछा गया था। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, व्हाट इज द लास्ट 3 डिजिट ऑफ द मल्टीप्लीकेशन इतना इतना इतना। लास्ट 3 डिजिट है, देखो ध्यान से, लास्ट 3 डिजिट के लिए हमें लास्ट का 3 डिजिट से मतलब होता है, लास्ट का 3 डिजिट से मतलब होता है, यानी 3 2 1 का मल्टीप्लाई 4 5 6 में करोगे। तो ध्यान से देखो, एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है। अब देखो ध्यान से, यूनिट डिजिट देखो 1 इंटू 6, यूनिट डिजिट 6 आएगा, यानी यूनिट डिजिट तो पहला 6 होना चाहिए। यहां पे 4 है, यहां पे 4 है, यहां पे 2 है, दोनों खत्म हो गए यार, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। लास्ट का 3 डिजिट ऑलरेडी ऑप्शन से ही पता चल गया कि 376 होगा। क्यों, क्योंकि यूनिट का यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, यूनिट डिजिट तो 6 होना चाहिए था। बाकी 3 ऑप्शन में यही था। कितना एग्जामिनर ने आसान क्वेश्चन पूछ दिया। लेकिन
अगर एक और ऑप्शन बढ़ा देता एग्जामिनर और ऑप्शन बढ़ा देता 476, तो यहां पे तो यूनिट डिजिट है, अब कैसे डिफाइन करते? तो देखो ध्यान से, 321 है, हमें मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें लास्ट के 3 डिजिट से मतलब है, तो लास्ट का 3 डिजिट का मल्टीप्लाई करो। देखो ध्यान से, 321 मल्टीप्लाई करना है किसमें? 456 में। तो याद रखो, इसका मैं तरीका बता देता हूं कैसे 3 डिजिट का मल्टीप्लाई वैसे कैसे करते हो। जैसे देखो 321 है, उसमें 456 का मल्टीप्लाई करना, कैसे लास्ट 3 डिजिट तक पहुंचोगे? हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह से, तो देखो ध्यान से, 6 इंटू 1 यानी 6 हो गया। अब उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे क्रॉस में, 6 इंटू 2 12, 5 इंटू 1 5, 12 और 5 17, कैरी अब हो गया 1। अब क्या करते हैं, लंबा लंबा इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। जैसे देखो अब कैसे करने जा रहे हैं, 6 इंटू 3 18, 4 इंटू 1, देखो ध्यान से, 6 इंटू 3 18, 4 इंटू 1 4 और 5 इंटू 2 इस तरह से 10, और तीनों को ऐड करेंगे, 18 4 22, 22 10 32, और एक कैरी था 32 और एक 33, 33 हुआ, 33 का 3 लिखेंगे, 3 कैरी रह गया, तो हमें लास्ट का 3 डिजिट से ही मतलब है। तो अब ये ऑप्शन रहता तो ये हट जाता, क्योंकि 476 गलत हो जाएगा, 376 आंसर। तो सिर्फ मैं आपको रटने के लिए नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको आंसर तक तो इसका आंसर आ चुका था, कल को नया क्वेश्चन फॉर्म कर देता एग्जामिनर। तो ये लास्ट 3 डिजिट का तरीका होता है इस तरह से, मल्टीप्लाई लास्ट 3 डिजिट करने का, क्रॉस में ऐसे ऐसे, फिर उसके बाद लंबा लंबा इस तरह से क्रॉस और इनका मल्टीप्लाई, फिर ये वाला रिपीट होता है इस तरह से। और ये कब अप्लाई करते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट जो होता है, आपसे अगर कोई भी 3 डिजिट का 3 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए आ जाए, तो यही कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं, राइट। तो जहां पे जरूरत पड़ेगी हम बता देंगे, ऑलरेडी हमने बता दिया है क्वेश्चन के थ्रू। चलिए नेक्स्ट, हाउ मेनी प्राइम नंबर आर देयर बिटवीन 20 से 50? मैंने आपको याद करो, मैंने बताया था ना, कम से कम 1 से लेकर के 200 तक प्राइम नंबर की लिस्ट आपको याद होनी चाहिए, मिनिमम प्राइम नंबर की लिस्ट। क्योंकि कभी भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ देता है, रेलवे वगैरह में डायरेक्टली पूछ दिए जाते हैं, सीजीएल में भी देखो पूछा गया है कि कितने प्राइम नंबर 20 से 50 के बीच होंगे। तो बताओ 20 के आगे प्राइम नंबर कितना होता है? 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद 37, 37 के बाद 41, 41 के बाद 43, 43 के बाद 47, कितने हो गए? देखो 3 यहां पे हो गए, 3 6 और 1 7, यानी 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देख लो 29, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, उसके बाद आगे 50 क्रॉस हो जाएगा। तो ये कितने, 3 और 3 6 एक साथ 7 प्राइम नंबर होंगे। प्राइम नंबर की लिस्ट आपको याद होनी चाहिए, कम से कम 1 to 200 के भी जितने भी प्राइम नंबर आते हैं, इनकी लिस्ट आपको याद होनी चाहिए। CHSL के क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन था। चलिए मूव टू द नेक्स्ट, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 126। आगे, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ए स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर? देखो 3 नंबर मानने का तरीका मैं बता देता हूं, आज के बाद गलत नहीं होगा, ध्यान से देखो, हमें मानना है, समझना बात को। एक होता है कंसेक्यूटिव नंबर, कंसेक्यूटिव नंबर मानना है तो आप कैसे मानोगे? वो ऐसे मानोगे, पहला नंबर 3 नंबर मानना है तो x, दूसरे को x+1 और एक जो है x-1, इस तरह से मानोगे, यानी एक एक का गैप। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार। अगर आपसे बोल दे कंसेक्यूटिव ऑड नंबर कहे या इवन नंबर कहे, दोनों में गैप 2 का होता है, तो इसको कैसे मानोगे? x, x+2 और इधर x-2, ताकि हमारा कैलकुलेशन होता है आसान, कैलकुलेशन हो जाता है आसान। ये होता है। अगर मेरे को 5 डिजिट कंसेक्यूटिव, देखो ध्यान से, अगर मेरे को कंसेक्यूटिव 5 नंबर मानना होता तो मानते x, x+1, x+2, x-1 और x-2, 5 हो गया। कंसेक्यूटिव इवन नंबर 5 मानना होता तो x, 2 का गैप चलेगा, x+2, x+4, x-2, x-4। इसका क्या एडवांटेज होता है, जब हम ऐड करते हैं, जब इन सभी को ऐड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये +2 +4 कैंसिल हो जाता है, आसानी हो जाती है। नहीं तो स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को बताने का मेरा मेन पर्पस, इतना टाइम देने का मेन पर्पस है कि अगर आपको मैं सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर इवन नंबर ऐसे मान लेता, x
देखो पहला नंबर x मान लिया, दो दो इवन में दो का गैप चलेगा, x+2 और x+4, तो इसको ऐड करोगे तो क्या लिखोगे, x x x 3x प्लस 4 और 2 6, और जो भी कहा जाए उससे हम इक्वेट करेंगे। लेकिन हम यहां पे ये नहीं करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं, 3 कंजिक्यूटिव इवन नंबर मानना है तो पहले x मानो, इसके 2 का गैप चलना चाहिए और तीसरा होना चाहिए x-2। अब ये हम सबसे बेटर अप्रोच है मानने का। अब देखो ध्यान से, उसका सम दिया गया 126, जैसे ही इनको ऐड करोगे तो देखो ध्यान से, ऐड करोगे x x x यानी 3x, -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी -2 और +2 तो कैंसिल हो जाएगा ना ऐड करोगे तो बचा कितना 126। इससे आसान हो जाता है क्वेश्चन। x की वैल्यू 3 से 4, 3 से 2 42, यानी ये है 42। तो नेक्स्ट इससे 2 ज्यादा होगा यानी 44, नेक्स्ट इससे 2 कम होगा यानी 40। अब हमें क्या कहा गया है, देखो ध्यान से, हमें क्वेश्चन क्या कहा गया है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट, स्मॉल इन तीनों में ये है, लार्जेस्ट ये है, मल्टीप्लाई करना है 40 × 44 मल्टीप्लाई करना है। देखो ध्यान से, 0 4 चौके 16, 4 चौके 16 1 17, 1760 आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो मानने के लिए लेट, ये मैंने आपको सिखा दिया, आज के बाद कैसे मानोगे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर कोई भी मैं इस तरह से बताता हूं ना आपको, ध्यान से देखो, और कोई भी इस तरह से मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं तो ये जरूरी है एग्जाम में अप्रोच को सीखने के लिए। क्वेश्चन हर कोई कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन को एग्जाम में कम टाइम में किस तरह से करते हैं वो चीज आप सीख रहे हो। और इसीलिए आपको ये, मैंने पहले भी बोला हूं, ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू मैं आपको कवर कर रहा हूं, वो भी कॉन्सेप्चुअल अप्रोच के साथ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कम टाइम में किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम अप्रोच के साथ हम करते हैं, वो चीजें आप सीख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से, द नंबर इतना इज डिजिबल बाई विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, किससे डिवाइड होगा ये नंबर। देखो ध्यान से, 291 ओके 8245, क्या ये 3 से डिवाइड होगा। 3 की डिजिबिलिटी रूल क्या कहती है, देखो ध्यान से, कि जहां पे 3 का मल्टीपल आ जाए उसको हटा दो। 5 4 9 3 से डिवाइड होता है, हटा दो। 2 1 3 3 से डिवाइड होता है, हटा दो। 9 3 से डिवाइड होता है, हटा दो। 8 और 2 10, 10 बचा, क्या 10 3 से डिवाइड होता है, नहीं, तो ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। आगे 11 से चेक करना है तो देख लो, 2918245, 11 की डिजिबिलिटी वाला वही कॉन्सेप्ट जो अप्लाई करते आए हो। एक एक अल्टरनेट पे एक एक को ऐड करो, 5 2 7 7 1 8 8 2 10, ऊपर आ गया 10, नीचे आ जाओ, 9 8 17 17, देखो 9 8 17 17 4 21, दोनों के बीच का डिफरेंस 21 - 10, या तो डिफरेंस 0 होना चाहिए, 11 का मल्टीपल 11 आ रहा है, हाँ, यानी ये नंबर जो है 11 से डिवाइड होगा। यानी अगर 11 से डिवाइड होगा तो आगे चेक करने की जरूरत हमें नहीं है। आई होप ये चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए, और ये देखो क्वेश्चन आपके मेंस के 2023 के पेपर में पूछा गया है, सीजीएल के, तो कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता, हम आसानी से क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए ध्यान से, क्या दिया गया है, ए 6 डिजिट नंबर दैट इज फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग ऑफ 3 डिजिट नंबर इज ऑलवेज डिजिबल। भाई याद करो, मैंने बताया था आपको, क्या बताया था, देखो ध्यान से, 3 डिजिट का नंबर अगर ABC है, ये रिपीट करे ABC तो ये किससे डिवाइड होता है, याद करो 1001 से होता है, मैंने बताया था। और 1001 का क्या होता है, 7 × 11 × 13 का मल्टीपल होता है। मैंने कॉन्सेप्ट कैसे सिखाया था कि अगर ABC में 1001 का मल्टीप्लाई करोगे तो रिपीट होगा ABC। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था 234 में, अगर मैं 1001 का मल्टीप्लाई करूं तो 234 रिपीट होगा। 536 में मैं अगर 1001 का मल्टीप्लाई करूं तो रिपीट होगा 536। ये रिपीट होता चला जाएगा। तो वही चीजें हैं कि ये रिपीट ABC हुआ, यानी ये 1001 से डिवाइड होगा। और 1001 का मतलब मैंने बताया था कि 7 11 13 से का मल्टीपल होता है थ्योरेटिकल पोर्शन में। तो बताओ वो क्या होगा, 1001 से डिवाइड होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं थी, ये आपको एक्स्ट्रा पॉइंट कॉन्सेप्ट के लिए बताया गया कि आपका रिवीजन हो जाए दोबारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नॉन जीरो वैल्यू P एंड Q मेक्स 6 डिजिट नंबर, जो डिजिट 6 डिजिट नंबर कौन सा है, यहां पे लिख देता हूं, देखो ध्यान से, 6 डिजिट नंबर है 674 PQ0।
ये जो होना चाहिए डिजिबल बाई बोथ 3 एंड 11, यानी ये जो होना चाहिए 3 और 11 दोनों से क्या होना चाहिए डिवाइड, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए और 11 से भी होना चाहिए। दोनों की डिजिबिलिटी रूल पढ़ चुके हो, 3 का भी और 11 का भी। सबसे पहले आ जाओ, सबसे पहले देखो ध्यान से 3 की डिजिबिलिटी रूल क्या होती है, ध्यान से देखो 3 की डिजिबिलिटी रूल कहता है कि जितने भी नंबर है उसका ऐड करो डिजिट का सम और वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, और जहां पे 3 का मल्टीपल है उसको हटा भी दो, खत्म हो गया। 7 4 11, 11 प्लस पी प्लस क्यू, वो क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब देखो ध्यान से पी प्लस क्यू जो है ऑप्शन में ही दिया गया है ना, पी और क्यू की ही वैल्यू है, तो ध्यान से देखो अगर मैं पी प्लस क्यू, ध्यान से देखो अगर मैं 2 और 2 लूं तो क्या होगा 4, 11 प्लस 4 15 होता है, 15 3 से तो डिवाइड होता है, ये तो वैलिड है। लेकिन अगर मैं 5 और 4 लूं, यानी 5 और 4 यानी 11 प्लस, अगर 5 और 4 यहां इसकी वैल्यू 5 और इसकी वैल्यू 4 लूं तो कितना हो गया 5 4 9, 11 9 कितना होता है 20, 20 3 से डिवाइड नहीं होता है, 3 से डिवाइड नहीं होता है, यानी ये वाला केस गलत हो गया। अगर ये केस गलत हो गया, फिर दूसरी चीज देखो 5 और 2 इन दोनों को ऐड करो 7, 11 प्लस 7 18, अगर इसके जगह पे 7 लूं तो 18, 18 3 से डिवाइड होता है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन 4 और 2 वाला केस नहीं हो सकता, क्योंकि 11 में 4 और 2, देखो ध्यान से 4 और 2, 4 और 2 रखूंगा तो 4 2 6 होगा, 11 प्लस 6 17 होगा, 17 3 से डिवाइड नहीं होता है। तो 2 केस तो हमारा खत्म हो गया, बचा हमारे पास ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ध्यान से देखो ऑप्शन ए ऑप्शन बी जो है सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमारा 3 का काम कंप्लीट हो गया, अब हमारा 11 का काम शुरू होगा, यानी 11 की डिजिबिलिटी अब चेक करनी है। ध्यान से देखो, तो मैं किसी या तो पहले इस ऑप्शन को उठा लूं, अगर ये सेटिस्फाइड करेगा तो हमारा आंसर हो जाएगा, नहीं तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। जैसे देखो 674 है और पी क्यू, पी के जगह पे 2, क्यू के जगह पे 2 और 0, चेक कर लेते हैं ये 11 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 11 के लिए 2 प्लस 7 9 हो गया, 6 4 9 ऊपर हो गया, 6 4 10 2 12, 12 दोनों के बीच का डिफरेंस 12 माइनस 9, डिफरेंस या तो 0 या 11 का मल्टीपल 3 आ रहा है, 11 से डिवाइड नहीं होगा, यानी ये भी नंबर गया। तो हमें क्या लास्ट ऑप्शन चेक करने की जरूरत है, नहीं, हमारा आंसर आ चुका। लेकिन फिर भी अगर आपको वेरीफाई करना है तो कर देता हूं। जैसे देखो 674 पी क्यू 0 है ना, पी 5 और 2, 5 और 2 और लास्ट में 0 है, पी के जगह पे 5 और क्यू के जगह पे 2 रखा हूं। देखो ध्यान से 5 7 12, 6 4 10 2 12, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा 12 माइनस 12, डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए तो वो 11 से डिवाइड होता है। हाँ जी, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी 3 ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए थे, तो हमें लास्ट को चेक करने की भी जरूरत नहीं थी। तो ये इस तरह से हमें क्वेश्चन आसानी से हमने कर लिया। चलिए नेक्स्ट में देखो, क्वेश्चन में ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लेना, स्टार मार्क कर लेना, मैं आपको समझाऊंगा बहुत ही बेस्ट तरीके से। देखो ध्यान से, रानू हैड टू सेलेक्ट ए लिस्ट ऑफ नंबर बिटवीन 1 and 1000 इंक्लूडिंग बोथ, दोनों को इंक्लूड करना है, विच आर डिजिबल बाई 2 and 7, 2 और 7 से। तो हाउ मेनी, देखो ध्यान से, हाउ मेनी सच नंबर आर देयर, अगर जो नंबर बोथ 2 and 7 से डिवाइड होगा, 2 and 7 से डिवाइड होगा, यानी डायरेक्टली इसका मतलब है कि 2 और 7 का मल्टीपल यानी वो नंबर 14 से डिवाइड होगा डायरेक्टली, यानी 14 से डिवाइड करने पे वाले कितने नंबर होंगे, हाउ मेनी सच नंबर। तो देखो ध्यान से 1 से 1000 है, यानी 1000 को किससे भाग करोगे 14 से, और लिखोगे हमेशा कोसेंट लिखोगे, कोसेंट लिखोगे, क्या लिखोगे कोसेंट। देखो ध्यान से 14 7 98, 14 7 98, 20 बचा 14 इकाई, 14 7 98, 20 बचा 14 इकाई 14, यानी 71 ऐसा नंबर होगा जो 14 से डिवाइड होगा। ऑप्शन नंबर बी सबसे शॉर्ट अप्रोच बताया हूं इस क्वेश्चन का। यानी जब भी कहे आपसे बोथ 2 and 7, बोथ 3 and 5, तो यानी 15 से डिवाइड कर लेना, और हमेशा लिखोगे यहां पे कोसेंट, यहां पे क्या लिखते हो कोसेंट। कोसेंट का मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ टाइम्स में जाएगा, यानी 71, यानी 71 सच पेयर होंगे, सच नंबर्स होंगे जो 14 से डिवाइड होंगे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया, सीपीओ का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट, अदरवाइज इसको बहुत सारे लोग ना एपी से करके बनाते हैं, ऐसे बनाएंगे, वो बता दूं क्या, चलो देखो बता देता हूं।
किस तरह से लोग करते हैं, बट वो लॉन्ग अप्रोच है, उस तरह से हमें करना नहीं है एग्जाम में। वो क्या करेंगे, देखो ध्यान से, पहला नंबर 14 से डिवाइड होने के लिए चाहिए 1 से 100 के 1000 के बीच 14, फिर नेक्स्ट क्या होगा 28, कहां तक जाएगा, तो 14 साते 8, देखो ध्यान से 14 को 1000 से भाग दोगे, 14 का भाग 1000 से दोगे तो क्या होगा, 14 साते 98, कितना बचा 20, तो 20 14 इकाई 14 यानी 6, तो 6 कम कर लोगे, 1000 में 6 कम करोगे तो कितना हो जाएगा 994, यानी 994 तक जाएगा। अब ये क्या होगा, इसका हमें नंबर ऑफ टर्म निकालना है, नंबर ऑफ टर्म, ये एपी का रूल हो जाता है, एपी का, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस कितना का चल रहा है 14 का, तो और अर्थमेटिक में नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए क्या होता है, लास्ट टर्म कितना है 994 माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस कितने का चल रहा है 14 का, और प्लस 1 करते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म कैसे निकल लेगा, देखो ध्यान से, यहां पे मैं निकालने जा रहा हूं, 94 में इसको ऐड करोगे यानी माइनस करोगे 14 को, तो 980 प्लस 14 प्लस 1, यानी इससे 70 बार में चला गया, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया 70 प्लस 1 71, 71 तो आ गया, ये तो आ गया, ये बहुत सारे टीचर्स भी बताते हैं। लेकिन एग्जाम अप्रोच सीखो, एग्जाम अप्रोच में क्या है, सिर्फ आपको क्या करना है 14 से डिवाइड करना था 1000 को, जितने टाइम्स चला जाएगा उतने ही नंबर ऑफ पेयर्स हो, उतने ही सच नंबर्स होंगे जो 14 से डिवाइड होंगे। तो हम एक लाइन की चीज को क्यों हम इतना अपना टाइम वेस्ट करें, ये चीजें करने के लिए नहीं हो, ठीक है, एग्जाम में हमें ये चीज करने के, और इसीलिए मैंने आपको हर एक क्वेश्चन की वीडियो सोल्यूशन आपको करा रहा हूं, ताकि आपका एक स्मार्ट सोल्यूशन और स्मार्ट बुक बन जाए, ठीक है। नेक्स्ट 6 डिजिट नंबर दिया गया है 763254 इज डिजिबल बाई 18, ओके, ये नंबर जो है 18 से डिवाइड हो रहा है, ऑलरेडी क्वेश्चन में कहा गया है। इफ वी 5 टाइम्स ऑफ 41 फ्रॉम द नंबर, if we subtract 5 times the 41 from the number, then new number is formed which is divisible by, ध्यान से देखो, कहा गया है 7, देखो ध्यान से, कहा गया कि 763254 में हमें 5 टाइम्स ऑफ 41 यानी 5 इंटू 41 मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 205। अगर इस नंबर में से मैं अगर 205 को माइनस कर दूं तो अब जो बचेगा वो नंबर वो किससे डिवाइड होगा, यानी ये कितना हो गया 940763, ये जो नंबर आया हमारे पास ये फाइनली ये किससे डिवाइड होगा, 4 ऑप्शन में दिया गया, देखो ध्यान से। पहला बात 2 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए या 0 होना चाहिए। 5 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट का डिजिट या तो 0 या तो 5 से होना चाहिए, या तो 3 से होगा या तो 7 से होगा। अब देखो ध्यान से 3 से चेक करने की डिजिबिलिटी आप जानते हो, जहां जहां आता है उसको हटा दो, देखो 6 और 3, देखो इस यहां पे बता रहा हूं 63049, क्या ये 3 से डिवाइड होगा, 9 3 से डिवाइड होता है, 6 और 3 3 से डिवाइड होता है, 7 4 11 ऐड किया 11 3 से डिवाइड नहीं होता है, यानी ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगर 3 ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे भी देखो ध्यान से, वैसे देख के सिंपल दिख रहा था, क्या दिख रहा था कि ये जो नंबर है ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे, 7 का टेबल देखो, 7 1 जा 7, 7 9 63, 7 7 49, यानी सभी देख रहे हो डिवाइड हो रहा है, तो ऑलरेडी है 7 से नंबर डिवाइड होगा। इस तरह से हम क्वेश्चन को आसानी से कर लेते हैं, अदरवाइज आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी काम कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लैंग्वेज का है। लैंग्वेज से डरना नहीं है, जितनी भी लैंग्वेज आपको डिफिकल्ट बनाई जाएगी उतने ही हम आसान सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं। जितना बड़ा लैंग्वेज उतनी इजी सॉल्यूशन मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे देखो, इन ए टेस्ट +5 मार्क्स आर गिवन टू एवरी करेक्ट आंसर। जब आप कोई भी क्वेश्चन को करेक्ट कर रहे हो तो +5 मार्क्स मिल रहा है, एंड -2 मार्क्स गिवन एवरी करेक्ट इनकरेक्ट आंसर, यानी अगर आप गलती कर रहे हो क्वेश्चंस को बनाने में तो -2 निगेटिव मार्क मिल रहा है। जय आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस एंड स्कोर्ड -12 मार्क। जय ने सारे क्वेश्चन को आंसर किया और उसको कितना मार्क्स मिला, -12 मार्क्स मिला। दो ही गॉट 4 करेक्ट आंसर एंड हाउ मेनी हिज आंसर विल इनकरेक्ट। ध्यान से देखो, 4 करेक्ट आंसर जय ने किया है, 4 करेक्ट आंसर, तो 4 करेक्ट आंसर किया है, एक करेक्ट आंसर पे कितने मार्क्स मिल रहे हैं, एक करेक्ट आंसर पे +5 मिल रहे हैं, तो 4 करेक्ट पे कितना होगा, 4 × 5 यानी 20 मार्क्स मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं,
एक इनकरेक्ट पे कितना मिल रहा है -2 मार्क्स। हमें यही तो बताना कितना इनकरेक्ट किया। मान लेता हूं x इनकरेक्ट किया और उस पे कितना मार्क्स मिल रहे हैं, एक इनकरेक्ट पे -2 तो x पे इतना, और इन दोनों का सम टोटल नंबर, और अजय ने परफॉर्म कितना किया है, टोटल मार्क्स -12। बस यही सोल्व करना था। ये कितना हो गया 20 - 2x इक्वल टू -12। इसको इधर लेके आओगे तो 20 + 12 यानी 32 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x, यानी x की वैल्यू कितना हो गया 16। यानी x क्या था कि उसने 16 इनकरेक्ट किया, यानी 16 क्वेश्चन उसने रॉन्ग करके आया था अजय ने एग्जाम में। देखो सीपीओ का लेटेस्ट पेपर का क्वेश्चन है। लैंग्वेज से डरना नहीं है, लैंग्वेज के स्टेटमेंट को पढ़ना है और क्वेश्चंस को हमें बना देना है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो आईबीपीएस पीओ के एग्जाम में पूछा गया है, प्री के पेपर में, लेटेस्ट 2022 के पेपर में पूछा गया है। मैंने आपको ऑलरेडी कॉन्सेप्चुअल सिखा चुका हूं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट द स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट, जो करेक्ट नहीं है। सभी के बारे में बता चुका हूं, नेचुरल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है, रियल नंबर क्या होता है, सारी चीजें मैंने आपको डिस्कस कर लिया था ब्रीफ में, यानी शॉर्ट फॉर्म में डिस्कशन कर चुके थे। तो क्या कहा गया, एवरी नेचुरल नंबर इज ए इंटीजर। याद करो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 1 से स्टार्ट होता है, इनफाइनाइट तक जाता है। सारे के सारे नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं। हाँ जी, इंटीजर में क्या होता है, माइनस वाला भी होता है, जीरो भी होता है और प्लस वाला भी होता है। तो ये सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या है, इंटीजर है। हाँ जी, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। लेकिन हमें चाहिए इनकरेक्ट, इनकरेक्ट चाहिए तो ये गलत हो जाएगा। ये एक्चुअली स्टेटमेंट सही है लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एवरी नेचुरल नंबर इज ए रियल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो रियल नंबर है। हाँ, क्योंकि रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर जो होता है वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, यानी दुनिया का कोई भी नंबर ले लो, दुनिया का कोई भी नंबर ले लो, सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। दुनिया का कोई भी नंबर लो, सारे के सारे रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर होते हैं, तो नेचुरल नंबर भी रियल नंबर ही होगा। हाँ जी, करेक्ट है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमें नॉट करेक्ट पहचानना है। आगे बढ़ते हैं। एवरी रियल नंबर इज रेशनल, एवरी रियल नंबर, सारे के सारे रियल नंबर रेशनल होते हैं नहीं। मैंने बताया था ना, रियल नंबर दुनिया का कोई भी नंबर, जैसे √3 रियल नंबर है, √5 रियल नंबर है, दुनिया का कोई भी नंबर रियल नंबर होता है। सारे के सारे रियल नंबर क्या रेशनल नंबर है, √3 रेशनल नंबर होता है नहीं, इरेशनल नंबर होता है। क्यों, क्योंकि इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल सकता। तो यही स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये करेक्ट हो जाएगा, यानी यही जो है नॉट करेक्ट है। ठीक है, नॉट करेक्ट है, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, हाँ, जितने भी इंटीजर्स होते हैं सारे रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारा मेन जो था ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं थी। ये भी करेक्ट है लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनकरेक्ट चाहिए था, गलत हो जाएगा। नॉट करेक्ट एक ही था। इस तरह से हमने नंबर सिस्टम के 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे मूव ऑन करेंगे। थैंक यू।